हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में जितने भी मेथड दिए हैं हम लोग सभी पढ़ लेंगे आज। इसमें सबसे पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो इसमें हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एल्कोहल है RCH2 और OH। ठीक है, ये है प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं PCC से, ठीक है, और CH2Cl2, तो हमें यहाँ पे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और H। ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे देखो PCC क्या है। PCC अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे और N प्लस चार्ज होगा और CrO3Cl माइनस। ठीक है, PCC का फुल फॉर्म है पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC इसका शॉर्ट में नाम होता है। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो ये हो गया A। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं RCH2OH, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं NaOCl और CH3COOH 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो NaOCl है ये रिएक्ट करता है CH3COOH से और फॉर्म करता है HOCl। ठीक है, ये HOCl इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। यही रिएक्ट करता है जाके एल्कोहल से और बनाता है एल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे NaOCl और CH3COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, इसका नाम है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसमें भी हम एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल का RCH2OH। अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं DMSO, इसका नाम होता है डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में हो COCl2 और लास्ट में हम ऐड कर देंगे बेस, इसका नाम है ट्राई एथिल अमाइन। ठीक है, NET3, तो हमें यहाँ पे मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं कॉपर और 573 केल्विन पे, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे RCH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर Cu और 573 केल्विन, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। उसके बाद देखो ओजोनोलिसिस ऑफ टर्मिनल एल्कीन। अगर हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2।
अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं सबसे पहले ओजोन से, जिसका फॉर्मूला होता है O3, तो देखो यहाँ पे हमें मिलेगा RC, यहाँ पे कुछ इस तरह से OCO और ये, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा CH और यहाँ पे CH2। इसका नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड हमें मिलेगा सबसे पहले। अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं जिंक डस्ट, इसका रिएक्शन हम कराते हैं जिंक डस्ट और H2O से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्डिहाइड। समझ में आया? तो ये है ओजोनोलिसिस ऑफ टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन की रिएक्शन हम कराएंगे O3 से और फिर जिंक डस्ट और H2O से, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद देखो फोर्थ रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। अगर हम इथाइन की रिएक्शन, इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइन। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HgSO4 H2SO4 से, तो सबसे पहले हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड COH। ये एक इनॉल है। यहाँ पे देखो इनॉल का टॉटोमराइजेशन होगा, टॉटोमराइज होके हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे CH2CH, हाँ ये देखो इनॉल है और टॉटोमराइज होके हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। यहाँ पे H2O भी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास एसिड क्लोराइड है और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है, ठीक। तो अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन जितनी भी होती हैं सब इंपॉर्टेंट होती हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन की हम कराएंगे, हमारे पास नाइट्राइल है और SnCl2HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगा RC डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, ठीक है। इसको बोलते हैं इमीन। अगर हम इमीन का रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। समझ में आया? ये स्टीफन रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा देते हैं डाइबल H से, ये क्या है? देखो ये एक रिएजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कुछ, एल्युमिनियम तो देखो अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन करा देते हैं डाइबल H से, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, इसको शॉर्ट में हम दूसरा नाम लिखते हैं कि ALH और ब्रैकेट में IBU, ठीक। तो यहाँ पे हमें मिलता है
सबसे पहले तो हमें इमीन मिलेगा RC डबल बॉन्ड NH, फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O, तो हमें यहाँ पे मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पे हमारे पास देखो नाइट्राइल है, अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन करा देते हैं डाइबल H से ALHI ब्यूटिल और 2, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पे एल्कीन में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा नाइट्राइल में। ठीक, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया लास्ट में। ठीक, उसके बाद देखो हमारे पास है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन करा देते हैं क्रोमिल क्लोराइड से और कार्बन डाइसल्फाइड से CH2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखो आगे, अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन करा देते हैं, टॉल्यूइन की रिएक्शन करा देते हैं क्रोमिक एसिड से, ठीक, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका शॉर्ट में लिखते हैं AC2O, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट जिसका नाम है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा OCOCH3। उसके बाद अगर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। समझ में आया, हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये हमने बता दिया अभी, क्रोमिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे होगी फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो हमें मिलेगा सबसे पहले CH2 और Cl। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2O से हाइड्रोलिसिस और हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, C डबल बॉन्ड OH एंड बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड। समझ में आया, ये भी एक नेम रिएक्शन है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, जितनी भी एनसीईआरटी में है हमने सब बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है,